नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में। एक छोटी सी कहानी जो ये बताएगी कि हर आदमी की समझ अलग अलग होती है, भले ही क्या वो एक वातावरण में रहे, एक ही तरह के सत्संग में रहे। एक गुरु के पास 3 शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे, वहीं खाते थे, वहीं पीते थे, जंगलों में लकड़ियां, खाने का सामान करके वहीं खाना पीना, गुरुजी की सेवा करते करते उनको 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष शिक्षा पूर्ण होने पर गुरुजी ने सोचा कि मैं अपने तीनों शिष्यों की मैं परीक्षा लूंगा। उन्होंने तीनों शिष्यों को बुलाया और कहा कि आप एक एक करके पास में एक रेलवे स्टेशन पर है जहां पर एक रेल आती है, वहां पर जाइए और मुझे उस रेल के विवरण के बारे में बताइए। यह बात सुनकर सबसे पहला शिष्य गया और वो लौट करके आया। गुरुजी को उसने बताया कि गुरुजी, एक ट्रेन आई थी, उसका ये कलर था, उसमें से धुआं निकल रहा था और वो कुछ देर रुकी और वो चली गई। फिर दूसरे शिष्य को भेजा गया, वह भी ट्रेन देख कर आया और गुरुजी से बताया। एक तो सबसे पहले उसने वही बात बताई जो पहले ने बताई थी, साथ में उसने कहा कि उसमें से बहुत सारे यात्री उतर रहे थे, कुछ यात्री चढ़ रहे थे, ट्रेन इस दिशा में जा रही थी। 1-2 बातें और उसने बताई। उसके बाद तीसरा शिष्य गया, उसने भी लौट करके वो सारी बातें बताई जो पहले और दूसरे शिष्य ने बताई थी, लेकिन उसने और भी कुछ बताया कि ट्रेन इस गति से आई थी, इतनी देर रुकी थी, इतनी गति से गई, वहां पर टीटी कैसा होता है, लगभग कितने यात्री थे, कितने उतर रहे थे, प्लेटफॉर्म कितना लंबा था, वहां पर कुछ हॉकर्स थे। लगभग उसने सारा हाल प्लेटफॉर्म का बताया। गुरुजी समझ गए कि हर शिष्य की समझ में यही फर्क है। तीनों ने मेरे से ही शिक्षा पाई है, लेकिन सब में अलग अलग इंटेलेक्चुअल पावर है। गुरु द्रोण ने भी सारे शिष्यों को उनके गुण के आधार पर ही शिक्षा दी थी। किसी को गदा, किसी को धनुष, किसी को कुछ। ये जन्मजात कला होती है। भले ही एक सत्संग में रहें, एक शिक्षा ग्रहण करें, फिर भी आदमी की समझ में फर्क तो आता है। इसलिए आदमी को अपनी समझ के अनुसार तो काम करना ही चाहिए, लेकिन इसको बढ़ाया भी जा सकता है। वो होता है पॉजिटिव थिंकिंग से। हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें, और जहाँ कहीं आपको सकारात्मक पॉजिटिव नॉलेज जानकारी मिलती है, उसको दूसरों को शेयर करें ताकि उसकी भी सोचने की शक्ति बढ़े। यह कहानी सिर्फ इसलिए है ताकि किसी को हम ये भी न कर सके, ये ना कह सके, ना किसी के लिए ये कर सके कि आपको तो इतनी समझ है, आपको इतनी समझ है। कब सबकी समझ एक जैसी नहीं हो सकती। जिस तरह से हमारी ये 5 उंगली बराबर नहीं हो सकती, इसलिए कोई भी व्यक्ति हर तरह से, हर समझदार एक जैसा नहीं हो सकता। इसलिए जितना जिसको समझ है उसकी समझ की सम्मान करें, और किसी को दिखा करके यह हीन भावना पैदा ना करें कि आपके अंदर तो कम समझ है, उसका हौसला अफजाई करें। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इससे कुछ सीख भी आपको मिली होगी। हमेशा समझदार की व्यक्ति की सोच बढ़ाने की कोशिश करें
किसी को छोटा या बड़ा ना समझे। धन्यवाद।